बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, जहां वोटर लिस्ट विवाद पर संसद में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल और अखिलेश का हल्ला बोल, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। राजधानी पटना का भी जिक्र किया जाए तो पटना में विधानसभा के बाहर भी नारेबाजी यहां पर देखने को मिल पाई। दिल्ली में प्रदर्शन, पटना में प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और कोशिश विपक्ष की तरफ से ये की जा रही है किसी तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, क्योंकि सदन के अंदर भी हंगामा है। चूंकि अगर लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही का जिक्र किया जाए, दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से न सिर्फ सदन के अंदर हंगामा किया जा रहा है, राजधानी पटना में भी यही देखने को मिला कि सदन के बाहर भी हंगामे की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। तो देखिए, राजधानी पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही तो चल ही रही थी और इस दौरान जो तमाम दिग्गज जनप्रतिनिधि हैं वो सदन के अंदर भी हंगामा करते हुए नजर आ पाए और उसके बाद ही सदन के बाहर की कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां न सिर्फ एसआईआर का मुद्दा बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में बैनर पोस्टर लेकर लगातार सत्ता पक्ष यानी कि नीतीश सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। एसआईआर पर इंडिया अलायंस का ये विरोध प्रदर्शन है और राजधानी पटना से भी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें, एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए, जब हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो दो लड़कों की जोड़ी का लगातार जिक्र किया जाता और आज इस प्रदर्शन में वही दो लड़कों की जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के इस प्रदर्शन का मोर्चा कई दिग्गजों ने संभाला हुआ है, लेकिन जो हाईलाइटेड तस्वीरें हैं वो फिलहाल जो पूरा फोकस है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर है, क्योंकि तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो इन तमाम पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे थे और विपक्ष की तरफ से कोशिश ये थी एक तरफ केंद्र सरकार को घेरा जा सके, तो वही बिहार में भी कोशिश विपक्ष की ये थी कि नीतीश सरकार को घेरा जा सके। बिहार का भी जिक्र किया जाए तो कई मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार यहां पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, चूंकि सदन के अंदर भी हंगामा और सदन के बाहर भी हंगामा, विपक्ष क्या मांग कर रहा है? एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार, जो सदन है मानसून सत्र बेहद कम दिन का है, 25 तारीख तक सदन चलेगा और कल भी जिस तरह से विपक्ष ने उठाया था कि एसआईआर यानी कि जो मतगणना या मतदाता को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं निर्वाचन आयोग कर रहा है, बीएलओ के द्वारा ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है, उसको लेकर जो प्रावधान हुआ है उसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि ये सही तरीके से नहीं हो रहा है। और जिस तरह से काले कपड़े के लिबास में आकर कल जिस तरह से किया था, आज भी उसी तरह से सदन के बाहर ये हंगामा। उसके अलावे मैं बता दूं आपको कि विपक्ष लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार पर हमलावर है और ऐसे में सरकार कई तरफ से घिर रही है। तो ये एक कह सकती है कि विपक्ष का लगातार ये आरोप, और सदन के अंदर जो छोटा सदन है उसके अंदर कई सारी जो कह सकते हैं कि बिल है उसको पास कराने की सरकार कोशिश तो करती है, लेकिन संजीव देखिए, जिस तरह की तस्वीरें हंगामे के सदन के अंदर और बाहर देखने को मिल पा रही है, इससे क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो 8 विधेयक यहाँ पर पेश करने वाली थी वो कर भी पाएगी या नहीं? ये सभी प्रक्रियाएं हैं और विधेयक तो पास होगा ही, और मेजोरिटी में अगर सरकार है तो पास होता है। विपक्ष का काम है सरकार पर हमला बोलना। तो सरकार पर जिस तरह से हमला, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, चाहे वो तमाम अन्य मुद्दों को लेकर हो, ये लगातार सदन के अंदर आपने देखा होगा, चाहे वो मानसून सत्र चल रहा हो, चाहे वो अन्य सत्र चलता हो, विपक्ष हंगामा करता ही करता है, लेकिन सरकार अपना जो है बिल पास करा ही देती है। और ये क्योंकि 25 का चुनाव है, 25 के चुनाव के पहले सरकार की पूरी कोशिश होगी कि बहस हो, बहस के बाद वो बिल पास हो ताकि आम जनता के जो काम है वो पूरा हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सदन के अंदर सत्ता पक्ष अपने लिए लगातार कह सकते हैं कि सरकार के काम या प्रस्ताव को लेकर लगातार सक्षम और आगे बढ़कर काम करे, वही विपक्ष लगातार इसका विरोध करता चला जाता है। ठीक है संजीव, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जो प्रदर्शन की तस्वीरें न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बल्कि बिहार की राजधानी पटना से भी सामने आ रही है, इस पूरे मामले को लेकर सियासतदानों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी अपने तमाम दर्शकों को हम सुनवाएंगे।
करेगा, दोनों एक साथ कैसे चलेगा? एक तो या तो कमेटी बनेगी, इंक्वायरी होगी, या जो इंक्वायरी ऑलरेडी हो चुकी है उसके आधार पर निर्णय होगा। तो संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार तरीके का प्रदर्शन, जहां बिहार के एसआईआर मामले को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सदन के अंदर भी वही तस्वीर, सदन के बाहर भी पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्विट एसआईआर का पोस्टर, बैनर हाथों में लिए अखिलेश यादव साफ नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ अखिलेश यादव, तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम राजनीतिक सियासतदानों की तरफ से लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है, क्योंकि लंबे समय से यही देखने को मिल रहा था। बिहार की राजधानी पटना में इसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासत हुई थी, और अब बारी इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभालने की, जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से संभाली गई है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। लेकिन सर, जो विपक्ष की तरफ से खासतौर से कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि कल उन्होंने पूरे दिन सदन चलाया और सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 4:30 बजे की मीटिंग में जेपी नड्डा साहब और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे, कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसकी वजह से आहत होकर के नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं, ये तो इसमें वो है, राजनाथ सिंह जी भी नहीं दिख रहे हैं, तो कई चीज़ चिंताजनक है। लेकिन मैं इस समय, क्योंकि ये पदेन सदस्यों का मामला है, तो इसमें कोई ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की एक अहम भूमिका है हमारे लोकतंत्र में, तो मैं तो चाहता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो और पुनः वो जो है उस चेयर को सुशोभित करें जिस चेयर पे होते हैं। किसान के बेटे, हमें किसानों की चिंता है। तो एक तरफ विपक्ष का प्रोटेस्ट, तो दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के